जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 9th क्लास है। ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो जिसमें आज आप लोगों की 9th क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और पोलोनोमिनल्स में बच्चों आज आप लोगों की 4th क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से, जो इससे पहले जो आप लोगों की 8 जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उससे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स। हमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स को फाइंड करने के लिए बात कर रहा है। सम और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे दे दिया गया है। आर द गिवन नंबर, तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है बच्चों सम ऑफ जीरो, यानी कि जो पहला वाला वैल्यू है वो सम ऑफ जीरो की है बच्चों, और जो दूसरी वाली वैल्यू दे दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की है। तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू ये है। सम ऑफ जीरो की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू ये देखने के लिए मिलेगा। सम ऑफ जीरो की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू ये है। सम ऑफ जीरो की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू ये दे दिया गया है बच्चों। ठीक है, इसमें हमको फाइंड नहीं करना है, इसमें दे दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पे हमें जीरो को फाइंड करना है। ठीक है, हमें को जीरो को पहले मानना पड़ेगा, तब हमारे पास निकल के आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल। तो यहाँ पे हमारे पास बात करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सबसे पहले लेट बी, लेट अल्फा। ठीक है बच्चों, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स। ये जो पोलोनोमिनल्स हैं इसके हमको यहाँ पे हमने क्या किया कि अल्फा और बीटा को पोलोनोमिनल्स जो भी हमारे पास होंगे उसके हमने इसे क्या मान लिए हैं, शून्य के, अर्थात इसे हमने जीरो की वैल्यू दे दी है। कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ पे हमारे पास जीरो है। पोलोनोमिनल्स के क्या है, ये जीरो है, हमने इसे माना है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास दिया क्या गया है, तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरो ये हमारे पास दे दिया है बच्चों। सम ऑफ जीरो कितना है, 1 हमको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि हमारे पास जो जीरो को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमने जीरो को क्या माना है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा को हम लोग ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी है बच्चों, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। ये दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन में दे दिया है, आपको पहले ही दे दिया है कि सम ऑफ जीरो, ये इसका कहने का मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास एक और दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दे दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारे पास दे दिया गया। ठीक है बच्चों, ये भी क्या कर दिया है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दे दिया गया है 1। यानी कि हमारे पास जीरो क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा है, और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इंटू करना है, तो हमको देखने के लिए मिलेगा अल्फा इंटू क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, बीटा। आप इंटू भी कर सकते हैं या अल्फा इंटू बीटा हम रख सकते हैं इस तरह, तो इसकी भी वैल्यू 1 हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे फाइंड होता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स क्या है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए कहा है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स। तो लिखेंगे बच्चों द क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स, ये हमारे पास पोलोनोमिनल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल के। तो हमारे पास ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है बच्चों, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रहता है, अल्फा और ऐड में क्या रहेगा बच्चों, बीटा हमको देखने के लिए मिलता है। अल्फा और ऐड में क्या होता है बच्चों, बीटा होता है। इसके बाद एक्स होता है, और यहाँ पे अल्फा इंटू क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, हमको बीटा देखने के लिए मिल जाता है। अल्फा इंटू क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, हमको बीटा देखने के लिए। जब भी हमारे पास कहेगा बच्चों, ठीक है, कि हमारे पास
क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स को फाइंड कीजिए। तो यही करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको ये करने के लिए, देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, तो कहेंगे कि यहाँ पे दिया गया है तो हमारे पास कितना है, वन। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमको वन देखने के लिए मिलेगा, वन रख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी वन हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स हमको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि बच्चों थोड़ा सा देख लें कि कुछ कट नहीं ना रहा है, थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा देख लें कि कटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, फिर पढ़ाना है क्या मतलब, कुछ कट नहीं ना रहा है बच्चों, थोड़ा सा चेक कर लें। ठीक है बच्चों, कुछ कट तो नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, कुछ कट तो नहीं रहा है। इस तरह से करके हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ये आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन सेम यही रहेगा बच्चों, रूल हमारा, रूल नियम हम लोगों का यही रहेगा बच्चों, सब कुछ यही देखने के लिए मिलेगा। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। अब हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास दे दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में 1/4 है। तो अल्फा और अल्फा एड में बीटा की वैल्यू 1 बाई क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, 4 हमको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी दे दिया है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दे दिया है बच्चों हमारे पास 1/4। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/4 हमारे पास होती है, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सब्ट्रैक्शन में 1/4 है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में ही है, याद रखिएगा। और इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, ऐड में 1/4 हमारे पास है। ऐड में क्या दे दिया है बच्चों, 1/4। अब ये सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन हमको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ऐड देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो 4 देखने के लिए मिल जाएगा। अब 1 में इसका डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 का ऊपर हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 4 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 ये लिख सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, कि जब भी इस तरह का हमारे पास आए तो इक्वल की साइड जीरो है, हम दिखाते नहीं हैं। हम दिखाते नहीं, क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। बट यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए हम वहाँ पे नोट कर रहे हैं कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 का काम क्या हो जाएगा, खत्म। और हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एक्स और ऐड में 1। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। घबराने की बात नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन तक जाते जाते सभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारे पास क्या दिया गया है, तो जो हमारे पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों, ठीक है। इसे हम आशा करेंगे या आप लोग अपने से इट सेल्फ यानी स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में पूरे के पूरे आ सके, ठीक है। इसको हम बाद में क्वेश्चन दे देंगे बच्चों, इसे हम कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन है तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना दे दिया है, 4 है। तो यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू, ऐड में बीटा की वैल्यू 4 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 हमारे पास है। अब यही यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू ऐड में है, ठीक है, तो चेंजिंग तो नहीं कर सकता है सिंबल। और यहाँ पे इसकी भी वैल्यू ऐड में है। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों आंसर इसका। एक ही लाइन में इसका आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारे पास जो जो दिया है बस यहीं पे नोट कर दीजिएगा, उसी की वैल्यू रख दीजिएगा आप लोग।
हमारे पास क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 1/4 है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्योंकि जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/4 होगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में 1 है, प्रोडक्ट ऑफ सम की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में 1 ऐड में 1/4 है। यहीं पे पुट कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ऐड में 1/4 है ये, तो इसमें तो चेंजिंग नहीं करेगा। बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कितना दे दिया है, 1 दिया है, तो इसको सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। अब यहाँ से बच्चों एक लाइन आगे आप नोट कर लीजिएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बच्चों 1। अब यहाँ से इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 था तो हमको 4 एलसीएम देखने के लिए मिलेगा। एलसीएम हमें फाइंड कर लीजिएगा आप लोग, आसानी रहेगी बच्चों, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ सके। तो ये वही 1 बार जाएगा, 1 का 4 नहीं माफ कीजिएगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे बच्चों, 4 बार जाएगा तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 4x² हो जाएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 4 से 4 में करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, 1। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही देखने के, 1 से करेंगे इसमें तो 4 बार जाएगा, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, ऐड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन ही रहेगा। अब यहाँ पे होता है जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका काम क्या कर दिया जाएगा, खत्म। अब यहाँ पे हमारे पास 4x² माइनस एक्स, और सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा, 4, और इस तरह से करके हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलोनोमिनल्स हमारे पास देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब इस क्वेश्चन को आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप स्वयं इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों एकदम बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ई वाला। और एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए दे दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी के। इस क्वेश्चन किस बुक के आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे। और एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, इसे आप कीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चनों को आप स्वयं सोल्व कीजिएगा, ठीक है। ये नंबर सम ऑफ जीरो और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये क्वेश्चन ई वाला है। ये 3 क्वेश्चन आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोग इस क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ यदि द जीरो of the polynomials 2x² सब्ट्रैक्शन में 7x ऐड में 3 आर पी एंड क्यू, अर्थात इस जो हमारे पास ये पोलोनोमिनल से दिया गया है, इसके जीरो क्या है, पी और क्या है, क्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों, कह रहा है कि इसके जो जीरो है ना वो पी और क्यू दे दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो याद कीजिएगा, अगर क्लास 8 अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वहां पे बताया गया होगा। ये जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पे फार्मूला आता है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर ऐड में, और ऐड में 2, और इन्हीं दोनों का क्या होता है बच्चों, इनटू होता है। यही हमको देखने के लिए मिलता है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने आपको, अगर आपको अच्छे से क्लास 8 पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा बच्चों कि ये हमारे पास हो जाए, इसके इधर ला देंगे इसको बीच में, ठीक है, इसको, तो ये इधर ऐड में है तो इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। और इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरह से वैल्यू। यानी कि हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, पी और क्यू ऐड में देखने के लिए मिल रहे हैं, अर्थात सम ऑफ जीरो। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चों। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास हिंट होता है कि वो दिया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास 2x² माइनस 7x, और ऐड में कितना है बच्चों, 3 हमारे पास दे दिया है। इसके बाद इसकी जो हमारे पास क्या दे दिया है, शून्य का पी और क्यू हमारे पास जीरो से दे दिया गया है। तो यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरो, अगर जीरो को हम सम करते हैं, सिंपल सी बात है, तो क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो कॉफी सब्ट्रैक्शन रहेगा, याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन रहता है बच्चों, ठीक है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स
कोफिशिएंट ऑफ क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? एक्स हमें देखने के लिए मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास होता है। और नीचे क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? तो नीचे हमको देखने के लिए मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का हमने क्लास 8 में जो 8th क्लास थी उसमें किया है बच्चों। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो यानी कि पी प्लस क्या पी ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यही हमारे पास क्या दे दिया गया है, यही हमारे पास जीरो दे दिए गए हैं, पी और क्यू है। तो दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या देखने के लिए मिलेगा? सब्ट्रैक्शन में 7 है। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या देखने के लिए मिलेगा? हमको 2 देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? हमारे पास 2 देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से ये इसकी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे जब रखेंगे पुट करेंगे मान, तो इसको यहीं पे नोट कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे हमको कॉन्स्टेंट देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? कॉन्स्टेंट टर्म। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत सारा क्वेश्चन क्लास 8 जो क्लास हुई थी मैथमेटिक्स की पोलिनोमियल्स की 3rd क्लास, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने किए हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? प्रोडक्ट है तो यानी पी और क्यू हो जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पी और क्यू हमको देखने के लिए मिलेगा। और कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? तो कहेंगे कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हमको देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जस्ट सेकंड बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में यहाँ पहले से भी है। ठीक है बच्चों, पहले से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ये पहले से सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन में ये भी है, तो किस में देखने के लिए मिलेगा? ऐड में। एक लाइन आ गया, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं बच्चों, आपकी इच्छा करेगा तो एक लाइन आ गया बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट हम लिखेंगे बच्चों, हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को वहाँ पे। सब्ट्रैक्शन पहले से था और सब्ट्रैक्शन में 7/2 हमारे पास है, तो ये क्या देखने के लिए मिलेगा? ऐड हो जाएगा बच्चों। ये क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे ऐड हमको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इस पहले से फार्मूले में होता है, सब्ट्रैक्शन में दिया था हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा है बच्चों? जस्ट सेकंड, हैंग कर रहा है, तो थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा उसको अच्छे से देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। पी प्लस क्यू, अगर पी प्लस क्यू का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा पी का स्क्वायर ऐड में क्यू का स्क्वायर देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास 2 और पी एंड क्यू होता है, एक ही में दोनों का सभी का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी दे दिया है बच्चों? 7 क्या दे दिया है बच्चों? हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे p प्लस क्यू का स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। और इन दोनों की वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू है 3/, कितना देखने के लिए मिलेगा? 3/, कितना दे दिया? 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी? तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 7 जा 49, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल में पी स्क्वायर ऐड में क्यू स्क्वायर है बच्चों। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? ऐड में 3 हमारे पास है क्योंकि 2 तो कट गया है, ऐड में 3 हो जाए। अब इसको इधर ला दीजिएगा, इसको क्या करिएगा बच्चों? इधर ला दीजिए। तो जब ये इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक नोट कर सकते हैं बच्चों, इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, इधर ऐड में तो इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर और ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा? क्यू स्क्वायर। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो नीचे क्या देखने के लिए मिलेगा? 4 हमारे पास हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे यही रहेगा।
और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, जब यहाँ पे 4 बार जाएगा तो 12 हमको देखने के लिए मिलेगा। सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और देखने के लिए मिलेगा 7/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी यही हमको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, इसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेगा पी स्क्वायर, और ऐड में क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, तो पी स्क्वायर ऐड में क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 30। हिम्मत करो भैया, थोड़ा सा टाइम है, मान जाइए। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बच्चों हमारे पास 37/4 ये दिया होगा, अन्यथा इसको होल में कर दिया होगा। तो होल में तो आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि कर लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल करना है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है मगर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे दिया गया है, इफ द जीरोस ऑफ पोलोनोमिनल्स 3x स्क्वायर ऐड में 11x ऐड में सब्ट्रैक्शन में 4 आर यम एंड यन है, यानी इस शून्य इसकी जो हमारे पास ये पोलोनोमिनल से दिए गए हैं इसके शून्यक हमारे पास यम और क्या दे दिया गया है, यन दे दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यम बाई यन ऐड में यन बाई यम है। बिल्कुल क्वेश्चन इजी है बच्चों। सबसे पहले जो दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन क्या दे दिया गया है बच्चों, ये जो हमारे पास पोलोनोमिनल है इसके शून्यक हमारे पास जीरो की जीरो दे दिया है, इसके जो जीरो हैं वो यम और क्या है यन हमको दे दिया है, इसको दे दिया है जीरो, यहाँ पे क्या कर दिया है बच्चों, दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और यम के बराबर जीरो जो भी आएगा दिखा देंगे कि यम के इक्वल दिखा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों 12। तो जब इसको खंड करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों इसको कई पार्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास 12x और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सब्ट्रैक्शन में 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4। क्यों सब्ट्रैक्शन 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में करेंगे तो 12 हमको सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में आएगा कब, जब एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई करने पे हमको यह सब्ट्रैक्शन में 12 चाहिए और अब यहाँ पे ऐड करने पे ऐड में 11 चाहिए। तो दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऐड में 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कॉमन लिया जाता है, 3 यहाँ से कॉमन कर लेंगे x, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 4, क्योंकि x एक ही बार था कॉमन कर लिया। अब सिंबल हमको यहाँ पे चेंज करना है, तो ऐड में सब्ट्रैक्शन में 1 कॉमन कर लीजिए, सिंबल दोनों का चेंज हो जाएगा, नंबर में चेंजिंग नहीं करनी थी, वैल्यू में चेंजिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे x ऐड में 4 और यहाँ पे 3x और ऐड में सब्ट्रैक्शन में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो जीरो हमारे पास निकल के आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा 4, क्या देखने के लिए मिलेगा 4, और दूसरा जीरो जो हमारे पास होगा वो देखने के लिए मिलेगा हमें, इधर उधर जाएगा तो 1 और इधर मल्टीप्लाई में तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1/3 हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से बच्चों इसको दिखा देंगे, यम के इक्वल में दिखा देंगे हम लोग किसको, इसको सब्ट्रैक्शन में 4 को, और यन के इक्वल में दिखा देंगे हम लोग 1/3 को, क्योंकि दिया गया है कि इसके शून्य का आपको यही लेने हैं, इसके जीरो आपको इसी को ले लेना है, ये दे दिया गया है क्वेश्चन में, ये नोट कर दिया गया था बच्चों। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमारे पास वैल्यू किसकी है बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू दिया गया है m/n और ऐड में n/m, ये दे दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, थोड़ा सा एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं इसको, तो यन से यन खत्म हो जाएगा, बचेगा यम, तो यम का स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे यम से यम खत्म हो जाएगा तो यन का स्क्वायर देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसी वैल्यू को उस पर पुट कर दीजिए, तो यम की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, सब्ट्रैक्शन में 4, और यन की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, यन की वैल्यू हमको देखने के लिए मिलेगी ऐड में 1/3 है, और यहाँ पे यम इंटू यन, यानी इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इन्हीं दोनों का आपस में क्या कर देना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है, 1/3 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से बच्चों जब हमारे पास एक नियम आप याद रखिएगा, अगर हमारे पास ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन हो तो पावर अगर इवेन रहेगी, क्या रहेगी बच्चों, इवेन का मतलब होता है सम, तो आपको रिजल्ट में हमेशा ऐड में आएगा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट है और पावर क्या है ओड, ओड का मतलब होता है विषम, तो आपको रिजल्ट किस में देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में।
पावर किस में है, ऐड में। पावर किस में है बच्चों, इवेन है। क्या है, इवेन है, तो ये ऐड हो जाएगा 16। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 1/9 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे कितना आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर का ऊपर, तो सब्ट्रैक्शन में 4/3 हमको देखने के लिए मिलेगा। यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब यहाँ से क्या करिएगा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाले का अलग आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले का आप क्या कर दीजिएगा, अलग से एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास 9 ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार 9 बार जाएगा, तो 9 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, यानी 144। और यहाँ 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 9 से हो जाएगा तो 1 बार में, तो 1 ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, बट्टा के नीचे जब बट्टा हमारे पास आता है तो ये क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। आप लोगों ने अगर पीछे की क्लासेस की होगी तो आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर हो जाएगा 145, ऐड करेंगे तो 145 डिवाइड बाई 9। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में 4/3 हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। नहीं, चेंज होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे सेकंड बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, अब 4 आ जाएगा नीचे, सब्ट्रैक्शन तो रहेगा ही। तो ये 3 से इसको कटा देंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ऊपर हमको देखने के लिए मिलेगा 145 सब्ट्रैक्शन में, और नीचे देखने के लिए मिलेगा 12। ये सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, किसमें आ रहा है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में हमको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि बच्चों थोड़ा सा चेक कर लें कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। सब्ट्रैक्शन कॉमन लिए हैं तो सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगा, यही हो जाएगा बच्चों। जस्ट सेकंड थोड़ा सा देख ले, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं ना हुआ है। क्वेश्चन तो सही होना चाहिए बच्चों, क्योंकि रूल इसी का, रूल हम लोगों का सही है बच्चों, रूल नियम यही लगेगा। और क्वेश्चन में मिस्टेक किया होगा तो बच्चों किया होगा, मगर रूल हम लोगों का यही लगेगा। हर जगह जितना रूल मैथ का लगाएंगे बच्चों, ये हमको देखें, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें नहीं दिया है बच्चों, ये RD शर्मा की किताब का है। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आपके पास अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या दे दिया है बच्चों, इफ द जीरो ऑफ पोलोनोमिनल्स एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 4√3 x ऐड में 3 है, आर अल्फा एंड बीटा, इसकी जो हमारे पास इसके शून्यक है वो अल्फा और क्या दे दिया गया है, बीटा, इसके 0 दे दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो ये आपको सिंपल सा दिख रहा होगा अच्छे से कि अल्फा और ऐड में बीटा है, यानी कि सम आप क्या कर देंगे, 0। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो यही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन में 4√3x, और ऐड में क्या दे दिया है, 3 हमको दे दिया है बच्चों, अल्फा और बीटा दे दिया। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, सम ऑफ क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हम लोगों को सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे हम लोगों का होता क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखने के लिए मिलेगा सम ऑफ 0 के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 0 क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी बच्चों, तो कहेंगे कि सर अल्फा और ऐड में बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। अब एक्स का क्या यहाँ पे कोफिशिएंट देखने के लिए मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन में 4 है, ठीक है, और √3 है हमारे पास है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या देखने के लिए मिलेगा, 1। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है बच्चों, अल्फा और ऐड में बीटा की वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरह से लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या देखने के लिए मिलेगा, ऐसे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कांस्टेंट
कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट इधर नोट कर देना चाहिए, बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, द प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास क्या क्या दे दिया गया, जीरो, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू इंटू भी बीच में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉन्स्टेंट हमारे पास 3 है और इसकी वैल्यू कितना दे दिया है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट हमारे पास 3 है बच्चों, कोफिशिएंट कितना दे दिया है बच्चों, तो हमारे पास दे दिया गया एक दे दिया, एक लिखने का नीचे कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। और हमसे फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है बच्चों, तो हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है इसकी वैल्यू अल्फा ऐड में बीटा और इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और ऐड में बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4√3 है, और इसकी वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, 3 हमको देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें कुछ आप नहीं कर सकते हैं, यही हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों, सेम क्वेश्चन वही है बच्चों, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है बच्चों, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। नहीं, यहाँ पे दिया ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों, ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे एक्स स्क्वायर ऐड में ए प्लस बी ऐड में अल्फा इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे अल्फा या बीटा या ए बी है बच्चों, थोड़ा सा चेक कर लेना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि अल्फा बीटा है कि ए बी दे दिया गया है। जस्ट सेकंड बच्चों, थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों, जितना क्वेश्चन है बच्चों जल्दबाजी में लिखा गया क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन एकदम वही मिल गए कि सभी के सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है बच्चों, ठीक है बच्चों, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे। इस सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन किसका देखने के लिए मिलेगा बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का। यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं होगा बच्चों, ए और बी है, करें कि यहाँ पे ए और बी होगा तभी आएगा ये। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ए, और यहाँ पे क्या है बच्चों, बी है, ठीक है। इसके शून्य ए बी दे दिया गया है और ए बी की वैल्यू भी हमसे फाइंड करने के लिए कहा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, ठीक है बच्चों। हम कहें कि अल्फा बीटा होता तो बच्चों यहाँ पे नहीं सोल्व हो पाता, एक्स स्क्वायर और ऐड में ए एक्स और ऐड में क्या दे दिया है बी, स्वयं वही रूल लगेगा बच्चों, लिखेंगे सम ऑफ जीरो इक्वल में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, और क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया है, कहेंगे कि जीरो हमारे पास ये अल्फा दे दिया, अल्फा ऐड में अल्फा नहीं ए बी है, बार बार अल्फा बिठा रहा है, ए और ऐड में क्या है बी। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रहता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका कॉन्स्टेंट क्या दे दिया है बच्चों, कोफिशिएंट एक्स का ए दे दिया है, और इसका कोफिशिएंट क्या दे दिया है, कुछ नहीं, तो ये हमारे पास है, तो यहाँ से निकल के हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में ए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे पास से निकल के आ गया, सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों हमारे पास, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ए निकल के आ जाएगा।
इसके इक्वल की साइड इसे कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा और इसे इक्वेशन बन, तो इक्वल की साइड आएगा तो किसमें देखने के लिए मिलेगा, ऐड में। तो एक इधर पहले से इधर वाला एक आ जाएगा, यहाँ पे दिखा देते, इक्वल की साइड ला दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, और ये बी देखने के लिए मिलेगा बराबर 0। तो 2a, और ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा, बी इक्वल में 0 हमारे पास। ठीक है बच्चों, एक और हमारे पास अभी, इसी को और एक बार करेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 0। तो यहाँ पे होता है कांस्टेंट टर्म, इक्वल में हमारे पास होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, बी, और इसकी वैल्यू 1 नहीं है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि ए इंटू बी हो जाएगा। ए इंटू क्या देखने के लिए मिलेगा, बी, ए इंटू बी। अब एक लिखने का तो कोई महत्व नहीं होगा, आप लिख दिया, आपकी वैल्यू है, एक लिखने से कोई किसी के इसकी वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर जाएगा इक्वल की, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, बी इसके चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 1, क्या देखने के लिए मिलेगा, 1। अब यहीं पे इसकी वैल्यू को क्या कर देना बच्चों, पुट कर देना आप लोग, इसकी वैल्यू को यहीं पे क्या कर दीजिएगा आप लोग, पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिला है, 2a, और ऐड में क्या था बच्चों हमारे पास, ऐड में हमारे पास था b, इक्वल में 0 था। अब इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड है, क्या है बच्चों, 1 है, 1 यहाँ पे नोट कर देंगे, तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, इधर ऐड में 1 2 होगा, इक्वल को उस साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल के आ जाएगी 2, सब्ट्रैक्शन में 2 आ रहा है, बी की वैल्यू किस में आ रही है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में 2 आ रही है, बी की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में क्या आ रही है बच्चों, 2 हमारे पास निकल के आ रही है। ये इसका आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, और ये बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, यहाँ पे हम लोग बस पढ़ा रहे हैं बच्चों, लग रहा है जैसे नहा के हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर में बहुत पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों। आई होप, आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चनों को आप रिवीजन करिएगा, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों अपने रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।